कभी किसी ऐसे लेखक के बारे में सोचा है जिनकी कलम में हंसाने का जादू भी हो और समाज की तीखी सच्चाइयों पर चोट करने की ताकत भी? चलिए, आज हम चलते हैं परशुराम की ऐसी ही एक अनोखी दुनिया में। जरा सोचिए, एक सीरियस सरकारी मीटिंग में कोई उठकर कहे, मुझे बंदरों को देश निकाला देने के लिए एक डायरेक्टर चाहिए। सुनने में कितना अजीब और मजेदार लगता है ना? ये लाइन हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां लॉजिक की छुट्टी हो जाती है। और ये अजीब सी बात आई कहाँ से? ये ली गई है परशुराम की एक बहुत ही मशहूर कहानी से। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सरकारी दफ्तरों के लंबे चौड़े गलियारों में कॉमन सेंस अक्सर कहीं खो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है और उसे सुलझाने के लिए सरकारी बाबुओं की एक कमेटी बैठती है। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब उनकी डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसे और भी उलझा देती है। और एंड में सोल्यूशन क्या निकलता है? बड़ा सिंपल है, एक और नई सरकारी पोस्ट बना दो। क्या ज़बरदस्त तंज है ना सरकारी कामकाज पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो शानदार दिमाग जिसने ऐसी कमाल की कहानियां लिखीं? कौन था वो शख्स जो सोसाइटी की नब्ज को इतने मज़ेदार तरीके से पकड़ लेता था? उनका पेन नेम था परशुराम, लेकिन इस कलम के पीछे जो इंसान थे उनका नाम था राजशेखर बसु, बंगाली लिटरेचर के एक जगमगाते सितारे। परशुराम के नाम से राजशेखर बसु ने हास्य और व्यंग्य यानी ह्यूमर और सटायर को बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी कहानियां आज भी उतनी ही फ्रेश, उतनी ही रियल लगती हैं जितनी कि दशकों पहले लगती होंगी। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। राजशेखर बसु की कह सकते हैं एक दोहरी जिंदगी थी। एक तरफ थे राजशेखर बसु, एक सीरियस केमिस्ट, एक लेक्सिकोग्राफर और एक केमिकल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। और दूसरी तरफ थे परशुराम, एक लेखक जिनकी कलम सोसाइटी की कमियों पर मज़ेदार लेकिन बहुत तीखे वार करती थी। उनकी लाइफ सच में कामयाबियों से भरी हुई थी। 1920s में उन्होंने लिखना शुरू किया और बस देखते ही देखते पूरे देश में पॉपुलर हो गए। उनके काम को इतना पसंद किया गया कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे बड़े बड़े सम्मान दिए। तो चलिए अब उनकी कुछ और कहानियों की दुनिया में झांक कर देखते हैं, क्योंकि उनका लेखन सिर्फ सरकारी बाबुओं पर तंज कसने तक ही सीमित नहीं था, उससे कहीं आगे था। जैसे उनकी एक कहानी कृष्णकली की ये लाइन है, सच कड़वा होता है लेकिन उससे प्यार किया जा सकता है, और जो उससे प्यार करते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। ये लाइन उनकी कहानियों की गहराई दिखाती है। मतलब वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, बल्कि लाइफ और ट्रुथ जैसे गंभीर सवाल भी खड़े करते थे। उनके हास्य के पीछे एक बहुत गहरी सोच छिपी थी। और फिर उन्होंने समाज के बनाए नियमों पर भी खूब लिखा। जैसे उनकी एक और कहानी है लंबकर्ण, जिसका सेंट्रल आइडिया है ब्यूटी इज स्किन डीप। सोचिए, इतनी सिंपल सी कहावत को उन्होंने अपनी कहानी का बेस बनाकर समाज के दिखावे और घमंड पर क्या खूब चोट की। उनकी कहानियों के कैरेक्टर्स तो बस कमाल हैं। एक से बढ़कर एक यादगार किरदार मिलेंगे। कभी कोई सन की इंटेलेक्चुअल तो कभी कोई गड़बड़ करने वाला बाबू, कहीं भोला भाला आम आदमी तो कहीं दिखावा करने वाले सोशलाइट्स। और चालाक धोखेबाज तो होते ही थे। उनका हर कैरेक्टर इंसानी फितरत का एक आईना है, बिल्कुल साफ। तो इन सब कहानियों और कैरेक्टर्स के जरिए आखिर परशुराम कहना क्या चाहते थे? उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया क्या था? देखिए, उनके लिए ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक टूल था, बिल्कुल एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह, जिससे वो सोसाइटी की बुराइयों, परंपराओं के खोखलेपन और इंसानी घमंड की चीरफाड़ करते थे। और शायद यही वजह है कि लगभग 100 साल पहले लिखी गई उनकी कहानियां आज भी बिल्कुल अपनी सी लगती हैं। सोचने वाली बात है ना? टाइम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इंसानी फितरत, उसकी कमजोरियां, उसका अहंकार, वो तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और यहीं पर आकर एक आखिरी और बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जब हम इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, क्या परशुराम का सटायर, उनका व्यंग्य हमें अपने ही समाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है? परशुराम की दुनिया में हंसी भी है, सोचने पर मजबूर करने वाली बातें भी हैं, और आखिर में अपने आप को और अपने समाज को बेहतर समझने का मौका भी है।
उनकी कहानियां इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि एक अच्छी कहानी वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती।